दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। दोस्तों, हम टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको कुछ बातें टीपू सुल्तान के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस ज़रूर कर दें। टीपू सुल्तान की तलवार को दुनिया की सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली में से एक माना जाता है। भारत के मैसूर के सियासत के शासक रहे टीपू सुल्तान का जन्म यानी उनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुई थी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत से अपने हाथ खींचने पड़े थे। टीपू ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। आज भी लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में उनके रॉकेट रखे हुए हैं। उन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने अपने साथ ले गए थे। जिंदगी के हर पल को बहादुरी और वीरता से जीने वाले का नाम मैसूर के शेर टीपू सुल्तान है। आखिर टीपू सुल्तान की उस तलवार की क्या खासियत थी जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। टीपू सुल्तान जितने बड़े योद्धा थे उतने ही मशहूर उनके हथियार भी थे। टीपू सुल्तान के हथियारों में पहला नाम उनकी तलवार का आता है। इसी तलवार के दम पर टीपू ने अंग्रेजों की अकल ठिकाने लगाई थी। बेशकीमती होने के साथ साथ इस तलवार का भारतीय इतिहास में भी बहुत बड़ा रोल है। टीपू सुल्तान की इस बेशकीमती तलवार में सोना और रतन जड़े हुए हैं। इसका वजन करीब 7 किलो है, 93 सेंटीमीटर लंबी है। तलवार बेहद दुर्लभ तलवार जिसकी कांसे की मूठ पर बाघ का सिर बना हुआ है। इस तरह की बाघ के सिर वाले मूठ की तलवारें बेहद कम हैं और मूठ पर बाघ का निशान होने का मतलब ये समझा जाता है कि तलवार टीपू सुल्तान की निजी तलवारों में से रही होगी। बता दें कि मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हर्ट उनके हथियारों को अपने साथ ले गए थे। इन हथियारों में टीपू सुल्तान की बेहद खास तलवार भी थी। ये तलवार आज भी इंग्लैंड की महारानी के आधिकारिक निवास स्थल विंडसर पैलेस में शाही शास्त्रघरों में भंडार में रखी हुई है। 220 साल बाद ब्रिटेन के एक ऐसे आम से घर के तहखाने में मिली टीपू सुल्तान की आइकॉनिक तलवार और बंदूक 18वीं सदी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान से जुड़ी अब तक कुल 30 चीज़ें नीलाम की जा चुकी हैं। इनमें से उनकी एक ख़ास तलवार भी है जो लगभग 21 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। इस तलवार की मूठ पर रतन जड़ित बाघ बना हुआ है। वैसे भी टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की अधिकतर चीज़ों में उनका प्रतीक बाघ ही रहा है। इस तलवार को बनाने के लिए ज़्यादातर कार्बन की मात्रा वाली बुर्ज नामक स्टील को इस्तेमाल किया जाता था। ये तलवार इतनी तेज थी कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहना हो तो उसे भी चीर सकती थी। इस तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें भी लिखी होती थीं, जिसमें युद्ध फतेह के संदेश भी होते थे। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की ऐसी ही एक बेशकीमती तलवार ब्रिटेन के बर्कशायर के घर की छत पर 220 साल तक पड़ी रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक न हुई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। भारत सरकार को जब इसके बारे में पता चला तो उसने इस तलवार को भारत वापस लाने में कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड में कुछ साल पहले टीपू सुल्तान की बेशकीमती तलवार के साथ साथ उनके 8 अलग अलग चीज़ों और हथियारों को भी नीलाम किया गया था। इस दौरान विजय माल्या ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए से सबसे बड़ी बोली लगाकर टीपू सुल्तान की उस बेशकीमती तलवार को खरीद लिया था। नीलामी में शामिल हथियारों में टीपू सुल्तान की एक फ्लिंट कॉक गन भी थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में ये अच्छी बात जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।